इसमें आपको बाजार ढूंढने की लंबाई होती है 30 फुट, चौड़ाई होती है 9 फुट, हाथों हाथ बिक जाएगा। लगातार पानी डालना पड़ता है, तब हमारा वर्मी 60 दिन में एक बेड हमारा कंप्लीट। वर्मी कंपोस्ट में जो भी कंपोनेंट्स हमारे खेत में या... नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज दैया आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज मैं आया हुआ हूं अपने वर्मी कंपोस्ट फार्म पे, जो कि हमारा वर्मी कंपोस्ट फार्म है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक फार्म के नाम से। ये है विलेज बाजितपुर सबोली, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट होता क्या है और वर्मी कंपोस्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसे बिज़नेस के तौर पर कैसे एस्टेब्लिश किया जा सकता है और ये कितना आसान है, इसकी समस्याएं क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और वर्मी कंपोस्ट को हम कितना पैसा हम कमा सकते हैं, कितनी ज़मीन में कितना हम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इसकी सारी चीज़ें हम पूरे वीडियो में आगे बात करेंगे। वर्मी कंपोस्ट होता क्या है? वर्मी कंपोस्ट होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो हम गोबर से तैयार करते हैं, चाहे वो गाय का गोबर हो या भैंस का हो या घोड़े का हो या मुर्गी का हो। ये तैयार होता है हमारे अर्थवर्म्स के द्वारा। जो हमारे अर्थवर्म्स हैं, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है आइसिनिया फेटिडा, उससे होता है। आइसिनिया फेटिडा जो अर्थवर्म्स हैं वो गोबर को खाते हैं, डिकम्पोज करते हैं और हमें बदले में देते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में मिनिमम 12 से 14 पोषक तत्व होते हैं जो हमारे खेत में हम डालते हैं, चाहे वो धान हो जिसे जीरी भी बोलते हैं, और गेहूँ है, और फल पौधे, फूल, सब्जियां, किसी में भी इतनी जिसको भी जो भी उसमें पोषक तत्व ज़रूरत है वो सारे के सारे उसमें उन हमारे पेड़ पौधों, फूल, सब्जियों को मिल जाते हैं। जैसे 6 महीने की एक फसल है, गेहूँ है या जीरी है, उसके लिए हमें डालना पड़ेगा 8 टन, 1000 किलो। अभी हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है। वर्मी कंपोस्ट हम घर में गमलों में यूज़ कर सकते हैं, हम किचन गार्डनिंग है जो घर पे छत पे कोई सब्जियां लगाता है वो यूज़ कर सकता है, छोटे लेवल पे कोई सब्जी लगा रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, वो भी यूज़ कर सकता है, और बड़े लेवल पे कोई एकड़ में है या 10 एकड़ है, 5 एकड़ है, वो भी यूज़ कर सकता है। और उससे वर्मी कंपोस्ट में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? नंबर 1 ऑर्गेनिक कार्बन, जो होता है 9.5 से 18% तक। नाइट्रोजन 0.5 से 1.5% तक। पोटेशियम होता है 0.15 से 0.50-56% तक। सोडियम होता है 0.06 से 0.30% तक। कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं 20 से लेकर 50 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक होते हैं। कॉपर होता है 2 से 10 ग्राम तक, 10 मिलीग्राम तक पर केजी। आयरन होता है 2 से 10 मिलीग्राम तक पर केजी तक। जिंक होता है 5 से 12 मिलीग्राम पर केजी तक। सल्फर होता है 120 से 540 मिलीग्राम पर। हमने जो फार्म लगा रखा है यहाँ पे, ये अभी हाल फिलहाल 22 बेड का है, पर ये हमने थोड़ा सा जीरो से थोड़ा मिड में हमने लगा रखा है, जिसमें थोड़ा सा मामूली सा थोड़ा खर्चा ज़्यादा हुआ है। हमने ऊपर एक ग्रीन शेड लगा रखी जो नर्सरी में लगती हैं। ये शेड हमने इसलिए लगाई है कि हमने यहाँ पे कोई लेबर छोड़ नहीं रखी, हम सारा काम अपने आप ही संभालते हैं। तो इसमें पानी डालने के लिए हमने साइड में फिर बर्ड नेट लगा दिया है, तो ज़्यादा चील बील है इधर भी अर्थवर्म्स खाने आती नहीं है। हमने यहाँ पे लेबर छोड़ रखी हो तो ये ओपन में ही होता है और ओपन में ही करना पड़ता है और ओपन में ही करना चाहिए। जीरो कॉस्ट फार्मिंग वही होती है वर्मी कंपोस्ट की। जीरो कॉस्ट फार्मिंग में हमें ना तो ये ग्रीन शेड लगाना पड़ेगा, ना बर्ड नेट लगाना पड़ेगा। वर्मी कंपोस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट बिजनेस के तौर पे हमें एक वर्मी बेड बोलते हैं। जो बेड की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, वो होती है 30 फुट बाई 9 फुट। इसे हम बनाते हैं, बीच में से थोड़ी सी मामूली सी ऊंचाई होती है और साइडों में थोड़ी सी ढलान रहती है, और लंबाई में 30 फुट में ऐसे बेड बनने के बाद, और साइड में हमें एक बेड के 30 फुट बाई 9 फुट में हमारे 2 बेड बन जाते हैं। 2 बेड एक साथ ही जॉइंट रहता है, उसके बीच में थोड़ी सी हमें 2 फुट की 1.5 फुट की खाड़ी छोड़ देते हैं, जिसे थोड़ा सा उसमें झील होती है, थोड़ा सा नीचे ढलान रहती है, और फिर दूसरा बेड बनता है। तो जैसे ही दूसरा बेड का सेट बनता है तो उस सेट में और उस सेट में हमें जैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है तो लगातार पानी डालना पड़ता है, तो उनमें से जो पानी एक्स्ट्रा होता है तो वो खाड़ी में से पानी जा गए और पानी बाहर निकल जाता है। वर्मी कंपोस्ट फार्म लगाने के लिए आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मात्र 1 बीघा 2 बीघा से स्टार्ट कर सकते हो।
शुरू में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ केचुए की इन्वेस्टमेंट है और जो प्लास्टिक लाना पड़ता है नीचे बिछाने के लिए, और थोड़ी सी ईंट लानी पड़ती है। एक बेड में 120 ईंट के आसपास यूज होती है, और प्लास्टिक लाना पड़ता है जो 18x1 का साइज़ होता है, वो लाना पड़ता है। वो पन्नी जो हम लाते हैं ब्लैक कलर की होती है, वो कम से कम 7 से 8 साल चलती है। और वो भी आप यदि कस्सी से और प्यार से जब खाद उतारते हो या साफ़ करते हो तो वो भी कटे फटे नहीं तो वो 10 साल भी चल जाएगी। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अर्थवॉर्म्स, ब्रिक्स और प्लास्टिक। इसके बाद आपको जब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार होता रहेगा, आपको गोबर नया लाना है, गोबर डालना है, वही आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, वही आपका रिटर्न रहेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें सिर्फ अर्थवॉर्म्स की होती है, जो थोड़ी हायर मानी जाती है कि हम उसमें अर्थवॉर्म्स को टाइम टू टाइम खाद उतार के और उनको नया खाना प्रोवाइड करते रहें, तो हमारा केचुआ लगातार बढ़ता रहेगा और हमारा केचुआ लगातार हमें प्रोडक्शन देता रहेगा। बेड बनाते समय हमें ध्यान रखना होता है, शुरू में हमें जब गोबर लाते हैं नए बेड बना के और नया गोबर लाए हैं, तो हमें उसमें गर्मियों में या सर्दियों में हमें 2 से 3 दिन उसमें लगातार पानी चलाना पड़ेगा गोबर में, नए वाले में, ताकि मीथेन गैस निकल जाए। हमें 2-3 दिन सुबह शाम जब तक पानी उसमें नीचे से ना निकलने लगे तब तक हमें उसमें लगातार पानी चलाना पड़ेगा वर्मी कंपोस्ट में बेड में डालने के लिए। वर्मी कंपोस्ट में बेड में डालने से पहले वो पानी जो हम डालते हैं उससे गोबर की मीथेन गैस निकल जाती है, और यदि मीथेन गैस वाला हम गोबर बेड में डाल देते हैं तो हमारे केचुए ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। वर्मी कंपोस्ट में बेड में डालने के बाद केचुए उसमें छोड़े जाते हैं, तब वो मीथेन उसमें गैस नहीं होती है, तब वो खाने लायक हो जाता है और उसमें बदबू भी नहीं आती। कुछ हमारे किसान भाई बोलते हैं कि वर्मी कंपोस्ट फार्म के लिए क्या ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। आपको ओरिजिनलिटी बात बताऊं, उसमें ट्रेनिंग की वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं। थोड़ी सी भी आप माइंड लगाएं अपना, तो वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी थोड़ी सी नॉलेज, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने भी कुछ वीडियो देख के ही वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग की ट्रेनिंग ले ली। मुझे भी कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं अभी अपना वर्मी कंपोस्ट फार्म बहुत अच्छी तरह से चला रहा हूँ। अभी हमने एक बार खाद उतारा है, जो हमारा 10 टन के आसपास खाद उतरा हमारा। कंपोस्ट एज ए बिजनेस हमने शुरू करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला जो चीज़ है जिसे हम बोलते हैं वर्मी बेड। हमें एक बेड बनाना पड़ता है। बेड से स्टार्ट होती है। बेड की लंबाई चौड़ाई होती है 30 फुट बाई 4 फुट। पर हम जब ओपन में अपने खेत में जब वर्मी बेड तैयार करते हैं तो हम एक साथ 2 बेड बना के चलते हैं, जिसे बोलते हैं वर्मी बेड का सेट बोलते हैं। उसमें 2 बेड होते हैं, उसकी लंबाई होती है 30 फुट, चौड़ाई होती है 9 फुट। उसमें हमारे 2 बेड बनते हैं 30 फुट बाई 4 फुट के। उसमें हमें नीचे प्लास्टिक बैग लगाना पड़ता है। उसके ऊपर हमें चारों तरफ से ईंट बिछानी पड़ती है उल्टी करके, ईंट लंबाई में, और उसमें हमें गोबर डाल के और अर्थवॉर्म्स डाल के और ऊपर से पराली डालनी पड़ती है, और उसमें हमें लगातार पानी डालना पड़ता है, तब हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। वर्मी कंपोस्ट हमारा मेनली 60 दिन में एक बेड हमारा कंप्लीट उतार दे देता है। उसके बाद हमें फिर दोबारा नया गोबर डालना पड़ता है, जिसे अर्थवॉर्म्स दोबारा डिकम्पोज करके हमें वर्मी कंपोस्ट तैयार करके हमें देते हैं। वही वर्मी कंपोस्ट हमारी फसल के लिए, हमारे फूल पौधों फल सब्जियों के लिए काला सोना साबित होता है, जिसके फ़ायदे अनगिनत है और कीमत भी कुछ भी नहीं है। मैं मेनली अपनी बेड्स के लिए, वर्मी बेड्स के लिए अभी जो गोबर लाता हूँ, मैं लाता हूँ अपने पास की गौशाला से, जो जाखोली गांव में है। तो ऐसे ही आप भी अपने आसपास के डेयरी से या किसी गौशाला से गोबर ले सकते हैं। उसमें वर्मी कंपोस्ट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ इसमें 3 चीज़ों में करनी पड़ती है: प्लास्टिक बैग, ब्रिक्स और मेनली अर्थवॉर्म्स। ये तीनों इन्वेस्टमेंट वन टाइम होती है। जब भी आप बेड बनाओगे, एक बेड में ये चीज़ें एक बार ही लगेगी, दोबारा आपको री इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। वर्मी कंपोस्ट बेड में मेनली आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बेड बना रखे हैं, नीचे प्लास्टिक बैग बिछा के उसमें गोबर डाल के और साइडों में ब्रिक्स लगा के, जैसे आप देख सकते हैं मैंने लंबे टाइप में ब्रिक्स लगाई है। ये ब्रिक्स ऐसे लगा के इसमें बीच में, जैसे गोबर बीच में हाइट होती है और साइड में से नीचा होता है, और ये गोबर डाल के ऊपर पराली डालनी पड़ती है। उसमें अर्थवॉर्म छोड़
सिंगल वर्मी कंपोस्ट बेड लगाएंगे हम तो हमारा खर्चा बढ़ता है। 2 वर्मी कंपोस्ट बेड को एक साथ हम लगाते हैं तो उसे वर्मी बेड का सेट बोलते हैं, और उससे हमारा एक लाइन ईंटों की बच जाती है जो 40 ईंट के आसपास बनती है। 40 ईंट 40 4 6 24, अंदाज़ा ईंट 7 रुपये के आसपास है, तो हमारे 250-300 रुपये बच जाते हैं। तो ऐसे ही हमें मान लो 10 बेड लगाने हैं तो हमारे 3000 रुपये बचते हैं, और 20 बेड लगाते हैं तो हमारे 6000 रुपये बच जाते हैं। जीरो बजट हम इसे तभी बोल पाएंगे जब हम ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा खर्चों में कटौती कर पाएंगे। तो ये जो 2 बेड का सेट होता है इसमें हमारी 120 ईंट लगती हैं, 120 ईंट और एक प्लास्टिक नीचे और ऊपर पराली डलती है। जो पराली हमारी 1 सीज़न 2 सीज़न चल जाती है, 2 बार बेड 2 या 3 बेड हमारे 2 या 3 बार उठा होता है, वो चल जाती है। उसमें हमारा जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वो है प्लास्टिक ब्रिक्स और हमारे अर्थवर्म्स भी आप यदि 10 बेड से स्टार्ट करते हो तो आपको 2 महीने बाद आपको अर्थवर्म डबल हो जाएंगे। ये तो अर्थवर्म आपके डबल हो जाएंगे। डबल होने के बाद आपको अर्थवर्म बार बार नहीं खरीदने पड़ेंगे। 2 या 2.5 महीने के बाद आप दोबारा 10 के 20 बेड बना सकते हो, 20 के 40, 40 के 80, 80 के 160, 160 के 320, 320 के 640, 640 के 1280। ऐसे ही आप जब चाहो वर्मी कंपोस्ट में अपने बेड बढ़ा सकते हैं, और बेड बढ़ाते बढ़ाते आप अर्थवर्म्स बेच के भी पैसे रिटर्न कर सकते हैं। आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो आपको अपने पास वापस आने लग जाएगी। अर्थवर्म्स बेच के भी आप पैसा कमाओगे और वर्मी कंपोस्ट बेच के भी। वर्मी कंपोस्ट मेनली होलसेल में जो जाता है 6 रुपये से 10 रुपये किलो प्रति किलो बिकता है। छोटी पैकिंग में आप वर्मी कंपोस्ट को 15 से 20 रुपये बिकता है, और बड़ी पैकिंग में 10 रुपये के आसपास बिकता है। जबकि हमारी इनिशियल कॉस्ट जो आती है वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में, हमारा जो खर्चा है 2.5 रुपये के आसपास पड़ता है। उसमें हम 50 पैसे का एक्स्ट्रा भी खर्चा लगा ले, कभी हमें लेबर महंगी मिल गई, लाइट नहीं है तो हमें डीजल से जनरेटर चला के पानी छिड़काना पड़ा, तो हमारा एक्स्ट्रा 50 पैसे का एक्स्ट्रा खर्चा उठ जाता है। तो हमारा मेनली 3 रुपये पर केजी इनिशियल कॉस्ट पड़ता है हमें वर्मी कंपोस्ट, जो कि हम 6 रुपये 7 रुपये 10 रुपये 20 रुपये के आसपास हमारा बिक जाता है आराम से। इसमें आपको बाज़ार ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप पास की नर्सरी में या सोसाइटी में, RW सोसाइटी होती है, या कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, उनके पार्क में ये हमारे परमानेंट कस्टमर हो सकते हैं, जहाँ पे आपको खाद बेचने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, और आपका वर्मी कंपोस्ट हाथों हाथ बिक जाएगा। और वर्मी कंपोस्ट बेड में हम बेड में गोबर डाल के और केचुए छोड़ के पहली बार जब हम बेड बनाते हैं उसके बाद हम उसे पराली से ढक देते हैं। सर्दियों में हमें पराली ज़्यादा डालनी पड़ती है ताकि ठंड ना लगे, अंदर गर्मी बनी रहे। गर्मियों में हमें पराली थोड़ी डालनी पड़ती है ताकि हवा आर पार जाती रहती है। सर्दियों में हमें ज़्यादा उसमें ठंडी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्दियों में हमें मेनली पानी हमें तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन लगाना पड़ता है। हफ्ते में 1 बार, 2 हफ्ते में 3 बार, 4 बार ज़्यादा से ज़्यादा। और गर्मियों में हमें पानी लगातार लगाना पड़ता है, नमी बनाए रखनी पड़ती है, केचुओं को पानी की ज़रूरत पड़ती है, गोबर नरम रखना पड़ता है। गोबर टाइट रहेगा तो केचुए खा नहीं पाएंगे, गोबर नरम रहेगा तो केचुए जल्दी से खाएंगे, और हमारे वर्मी कंपोस्ट जल्दी से जल्दी हमें डिकम्पोज करके हमें वर्मी कंपोस्ट रेडी करके दे देंगे। 2 बेड के सेट में जो 30 फुट बाय 4 फुट के होते हैं, 2 बेड के सेट में आपको मेनली 300 रुपये की प्लास्टिक, 700 रुपये की ब्रिक्स और 6000 रुपये के केचुए, यही खर्चा आता है। एक साइड में, एक बेड में लगेंगे 30 किलो केचुए और 2 बेड में लगेंगे 60 किलो, जो कि मात्र हम 100 रुपये किलो केचुआ अवेलेबल करा देते हैं, तो वो होता है 6000 रुपये। 6 और 1 700 और 300, मेनली 2 बेड में 7000 रुपये का मात्र खर्चा है, जिससे आप उसके बाद आपको जो मंथली इनकम है वो आप जनरेट कर सकते हैं।